सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका। डेमो टू अगर बात करी जाए, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सेकंड लेक्चर है और सीखने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमने कल चीज़ें बनाई थी उसको कैसे नेक्स्ट लेवल हम लेके जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बच्चों का डाउट ये रहता है कि लाइक अब हमने इनिशियलाइजेशन कर लिया, टेम्पलेट बना ली, एक रफ चीज़ बना ली, अब उसके ऊपर जो डेवलपमेंट करनी है वो कैसे होगी इंटरमीडिएट लेवल की। तो वो सारी चीज़ आज देखने वाले गाइस। तो चलिए कुछ इसी तरह से इसको चालू करते हैं। अब यहाँ पर लाइक सबसे पहले समझते हैं, ये जो वेबसाइट थी हमने बनाई थी, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि लाइक एचटीएमएल के कोड एक टाइम पे डन करने के बाद हाउ वी कैन मूव। जब हम एक पॉइंट लगेगा कि अब हम सीएसएस में मूव कर सकते हैं, तब हम उस पॉइंट पे सीएसएस में मूव करे थे गाइस। एम आई राइट? ये चीज़ सबको समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये चीज़ हमने करी थी। क्लियर हो बच्चों? बोलो। आवाज़ आ रही है सबको? कोई इशू तो नहीं आ रहा नेटवर्क का? चलो मैं वीडियो भी बंद कर देता हूँ अगर किसी को नेटवर्क इशू आ रहा होगा तो। ठीक है, आवाज़ सॉलिड आ रही है गाइस? चलो, क्लियर है बच्चों। अब गाइस कोड बेस पे वापस आते हैं। यहाँ तक का कोड बेस सबने लिख लिया था? किसी को कोई डाउट था एचटीएमएल में? तो सीधा चलते सीएसएस में। यहाँ पे समझते हैं गाइस पहले। अब सीएसएस में हमने एक चीज़ मिस कर दी थी। लाइक हमने जो कंटेनर की लिखी थी पैडिंग 10 px 10%, ये तो चलो हमारा कंटेनर सही हो गया था। लेकिन इसके बाद गाइस अब हमारी वेबसाइट में गंदा क्या लग रहा है, ये चीज़ बहुत गंदी लग रही है। लग रही है? अब आप अगर github.io वाली जो मेरी वेबसाइट थी जो मैंने बना रखी है गाइस, आप लोग को जो मैंने कल दिखाई थी अगर आपको याद हो तो इस वाली वेबसाइट में अगर आप लुक करोगे तो आप ये देखोगे कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हमारे तो ऐसे दूर दूर तक नहीं बने हैं, है ना गाइस? तो दैट मीन्स कि सीएसएस का रोल बहुत मेजर है इसमें। ये समझ आ गया पहले बच्चों आप लोग को? अब देखो माधुरी, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। यहाँ पे इसमें ये डॉट भी नहीं है, तो सबसे पहले तो डॉट गायब करेंगे। किसी को पता है डॉट कैसे गायब करते हैं? टैग ये टैक्स टैग डेकोरेशन रन कर देंगे। हम्म। नन करते हैं। तो सबसे पहले वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि मेजरली ये दिक्कत क्या आ रही है। लाइक हमारी जो नैब बार है ना, लाइक वो ऐसी है। लाइक देखो हमारी जो नैब बार है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। वो लाइक ऐसी होनी चाहिए ना नैब बार। हमारी नैब बार कैसी है? ऐसी है। तो ये भी गलती है ना माधुरी? हमारी नैब बार ऐसी हाँ, होनी चाहिए। तो ऐसे का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। और इसका मतलब होता है वर्टिकल, तो ये गलत है। तो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्लेक्स का इस्तेमाल। टैग्स। तो अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा गाइस, कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बनवाई थी, नैव। ये चीज़ याद है बच्चों? नैव, तो नैव क्या होती है बेसिकली? नैव नैव टैग होता है, नैव बार बनाने के लिए इनिशियलाइज करते हैं इससे। तो अगर हम नैव बार पे ही लगा दें स्टाइल तो कोई दिक्कत होगी, क्योंकि नैव तो एक ही होती है पूरे पेज में। ठीक है। तो अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ पे देखो तन में हम क्या करेंगे, नैव लिखेंगे। और नैव लिखने के बाद ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये अपने आप नैव एलिमेंट पे लग गया। ठीक है। अब जैसा कि माधुरी ने बताया कि सबसे पहले हम कौन सा डिस्प्ले लेंगे? फ्लेक्स। ठीक है। अब देखो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि भैया एक मिनट इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, जिनको लाइक एक एआई असिस्टेंट चाहिए जो छोटे छोटे कोड लिखने में डेली लाइफ में उनकी मदद करे। तो येस यू कैन यूज़, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो एज अ बिगनर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखो अगर कोई आप जूनियर हो। भैया, हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ जी, हाँ जी। भैया मैं आज आया हूँ तो थोड़ा सा आप पिछली क्लास का भी समझा सकते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, ओवरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आपने क्या क्या समझाया था। यार वंश देखो, लाइक आपको डेमो मिला है तो ये डेमो है। जो ऑलरेडी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो डेली करते हैं। ठीक है। तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता हम्म। देता हूँ। लाइक हम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट। आप देख सकते हो लाइक जहाँ पे हम अपनी पूरी डिटेल शोकेस करने वाले हैं, जो कि और अच्छा। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट्स भी ऐड ऑन करेंगे ताकि बंदा हमारे प्रोजेक्ट्स को देख सके, हमारे कांटेक्ट कर सके, हमारे रिज्यूमे ले सके, हमारे सोशल मीडिया, मतलब वन पेज एक जगह पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहे। समझ रहे हो आप? हम्म। तो ये वेबसाइट हम बना रहे हैं। हम्म। तो अभी तक हमने इतना बनाया है। अब हम स्क्रैच से बना रहे हैं, तो बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे चीज़ें करनी है। समझ रहे हो गाइस? हम्म। हम्म। तो गाइस आप लोग को समझ आ रहा है लाइक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि चीज़ें करनी है, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बच्चों को बोला है कि एक एक्सटेंशन है कोडियम करके। लाइक अगर आप लोग चाहते हो कि कोई आपकी मदद करे, ठीक है, कोडियम, पता नहीं क्या नाम है उसका, कोडियम। हम्म, ये रहा। ये देखो गाइज, ये एक्सटेंशन क्या होता है? लाइक अगर आप कोई चीज़ लिखोगे तो ये आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। लाइक एआई असिस्टेंट है। लाइक मैंने अगर लिखा सी, तो ये बताएगा कार। तो मतलब वर्ड्स को पूरा करेगा, एमिट एब्रीवेशन करेगा, कोड स्निपेट्स देगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये रन हो रहा है जब तक हम दोबारा से ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी हमने बंद किया था VS कोड को। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी भी पैनिक नहीं करना है कि वेबसाइट क्यों नहीं चल रही। सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर लिखा बंद कर दिया था। अब CSS में आके गाइस हम नैप पे लिख रहे थे, तो फ्लेक्स लिखने से क्या माधुरी कोई फ़र्क आया इस पे? नहीं। बट आप तो कह रहे थे कि फ्लेक्स लिखने से चीज़ें सही हो जाएंगी, तो क्यों नहीं आया? कौन बच्चा बताएगा मुझे? भैया उसके आगे की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया हनी। देखो भाई, अब ये चीज़ होती है कि कैसे यूज़ करनी पड़ेगी। एक चीज़ मिसिंग है, लाइक यहाँ पर फ्लेक्स की भी हम फ्लेक्स व्रैप हमें लपेटना है। लपेटने को क्या बोलते हैं? व्रैप। और फ्लेक्स व्रैप को हम व्रैप लिखेंगे। जैसे ही हम फ्लेक्स व्रैप लिखेंगे, रैप। अभी देखो, अभी तुम्हें झटका नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी इसके लिए एक चीज़ तुम्हें और चाहिए होगी जो तुम्हें आगे चल के मदद करेगी। वो मैं तुम्हें बताऊंगा, इनलाइन ब्लॉक वाली, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अभी हमने फ्लेक्स रैप लगा दिया है, लाइक कि क्या होगा कि रैप मतलब होता है लपेटना, समझ रहे हो? अगर छोटी डिस्प्ले होगी या कुछ भी होगा तो वो लपेटा जाएगा। अभी देखो, और हम क्या क्या चाहते हैं, लाइक जो हमारे आइटम्स होते हैं वो सेंटर में होने चाहिए, है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये अलाउ, ये क्या है, डू यू वांट टू ओपन, ओपन। हाँ देखो गाइज, ये छोटा सा लॉगिन करवाते हैं लोग, तो लॉगिन भी कर लेना आप लोग, ताकि ये आपके डेटा को याद रखे। समझ रहे हो गाइज? ये मतलब अच्छा एक्सटेंशन है। मैं नहीं बोलूँगा आप एज अ फ्रेशर इस्तेमाल करो, बट जो बच्चे देखो जिनको मतलब 6 महीने से ज़्यादा वो कोडिंग कर रहे हैं, उनका हाथ बैठा हुआ है, तो दे कैन यूज़ इन डेली लाइफ टू असिस्ट, लाइक कि हाँ चीज़ें अगर मुझे लिखनी है तो मेरे को थोड़ा बहुत अगर मतलब हेल्प मिल जा रहा है, तो मेरा लाइक लेस टाइपिंग करनी पड़ रही बस, और इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है गाइज, समझ आ रहा है? हाँ भैया। क्लियर है बच्चों? हम्म। अब देखो, जैसे मैंने लॉगिन किया, इसने बोला कार्तिक राय वेलकम बैक। तो ये एक प्रोफाइल होती है, और अच्छा है, मतलब मैं कहूँगा लाइक देखो आपको ना, लाइक थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा कि लाइक हाँ, और अदर डेवलपर्स ये कोड गलत बता रहे तो आपके लिए गलत हो सकता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, लाइक देखो, अभी पहले ये छोड़ देते हैं। अभी आप लोगों ने वो चीज़ कही है कार्तिक भाई कि देखो, मुझे ना ऐसे चाहिए, मुझे ये चीज़ ना कार्तिक भाई बंद चाहिए, ऐसे लाइन में चाहिए। तो लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे? इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स पढ़ा है किसी ने कैसे होता है? इनलाइन क्या होता है? तो इनलाइन लगाने मतलब एक लाइन में आ जाएंगे सारे, समझ रहे हो बच्चों? तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा हमें किसको लाइन में लाना है। देखो, नैव बार के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर LI, इसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड CSS। देखो यार, अगर मुझे किसी बंदे को पकड़ना है, समझो पहले मेरी बात, अगर मुझे किसी बंदे को पकड़ना है तो मैं उसे कैसे पकड़ूंगा? गहराइयों तक जाऊंगा कि नैव बार है, ठीक है, यूनिक है। नैव बार के अंदर UL है, ये भी यूनिक है। UL के अंदर LI है, इसको पकड़ना है। तो यहाँ पर हम चाहे तो क्लास भी लिख सकते थे, बट हमने क्या लिखा है? हम इसको नेस्टेड CSS की मदद से पकड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, नैव, नैव के अंदर UL है, UL के अंदर LI है। अब इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं गाइज। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? इसके अंदर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं। अब बस हमें ये वाली CSS लिखनी है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब द मोमेंट यू राइट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, देखो ये क्या हो गया, क्या हो गया गाइस? ये सारे एक लाइन में आ गए। दिख रहा है सबको? भाई ये मेट्रो में कौन घूम रहा है? हाँ ठीक है, ये देखो, दिख रहा है सबको यहाँ पे? हाँ जी भैया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये ऐसे करके आपका क्या हुआ, लाइक आपका एक लाइन में CSS सारी आ गई। क्लियर है बच्चों ये चीज़? पहले बताओ। हम्म। हाँ जी भैया। चलो, अब यहाँ देखेंगे, लाइक ये चीज़ हो गई। अब इसको करने के बाद यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक आ गया, लेकिन अभी भी ये चीज़ें चिपकी चिपकी लग रही हैं आपस में, तो इनमें स्पेस करने के लिए हम क्या करते हैं? स्पेस भैया करने के लिए, स्पेस इवनली का यूज। हाँ, नहीं तुम वो भी कर सकते हो, लाइक जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट में अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम लिख सकते हो स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन से क्या होगा, लाइक इनके बीच में आपस में स्पेस आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो? नहीं समझे? लाइक यहाँ जाओ, यहाँ देखो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो? स्पेस बिटवीन मतलब आ गया। अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ लिखनी है, लास्ट आइटम, कि तुम कैसे रखना चाहते हो। लाइन आइटम सेंटर, हम चाहते हैं सेंटर रहे। सेंटर समझते हो? लाइक लाइक दो तरह की अलाइनमेंट्स होती है। एक अलाइनमेंट्स आपकी होती है वर्टिकली, और एक अलाइनमेंट होती है आपकी हॉरिजॉन्टली। कैसी होती है? हॉरिजॉन्टली। और एक अलाइनमेंट कैसी होती है? वर्टिकली।
तो अगर कोई वर्ड यहाँ लिखा हुआ है और अगला वर्ड यहाँ लिखा हुआ है नीचे, तो दैट मीन्स ये अलाइन नहीं है प्रॉपरली। बट यहाँ आप ध्यान से देखो, सब कुछ एक लाइन में है नहीं है? तो यहाँ भी सब कुछ एक लाइन में आ गया है। क्लियर है बच्चों? जी भैया। और अब देखो, अब इसमें हमें ये चीज़ समझ आ गई। अब हम यहाँ देखेंगे लाइक कि हमारे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि अब हमारे ब्लू कलर के लग रहे हैं। ब्लू कलर के लग रहे हैं, ये सुनो गाइस। जी भैया। अब देखो क्या करेंगे, वहाँ जाएंगे। अब हम लिखेंगे, अब ध्यान रखना गाइस, हम लोगों ने एंकर टैग के अंदर कोड लिखा है, तो अब हम क्या लिखेंगे? एंकर टैग को देखो हम क्या करेंगे, लाइक एंकर टैग को ऐसे करके हम देंगे। सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो अंडरलाइन आ रही थी ना, यहाँ ध्यान से देखो, लाइक इसके नीचे एक अंडरलाइन लाइन आ रही थी, इसको हमने हाँ जी भैया, अंडरलाइन गायब हट कर गया है। दिया, गायब कर दिया। देखो गायब हो गया, तो अब अच्छा लग रहा है सब। अब जी बच्चे भैया। अब बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ भी तो अंडरलाइन आ रही है। अरे वो होवर करने पे आ रही है, ध्यान से देखो, वो उंगली करने पे आ रही है, समझ रहे हो? क्लियर है बच्चों? जी भैया। हाँ जी भैया। हम्म समझ आ रहा है ना सारे बच्चों को? किसी को ये तो नहीं लग रहा कि नहीं भैया सब ऊपर से जा रहा है? बोलो यार, थोड़ा कम्युनिकेट करो, नहीं लाइक वाइक भैया, फेंक के आ मारो रहा या है। तो। आ रहा है भैया। मेहनत करो सारे बच्चे। अब देखो, लाइक ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे यार दिक्कत आ रही है कलर का। आप देखो सबसे मोटा मोटी क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें? हनी, यहाँ पर कलर नहीं सही है। तो कलर कैसे सही लगाएंगे? कलर। कलर देखो हनी, अब यहाँ पे तुम एक गलती कर दोगे। अगर तुमने हनी लिस्ट पे क्लास लगाई तो कलर नहीं चेंज होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने एंकर टैग के अंदर लिखा है। तो एंकर टैग के अंदर जो होम लिखा है ना, तो एंकर टैग का कलर चेंज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना जी पड़ेगा? भैया। कलर। बस लिखना है आपको कलर, और कलर में लिखना है वाइट। अब देखो आप, अब आपका वाइट हो गया। यहाँ पे आओ। अब आपको ये घबराना नहीं है, ये मैंने जूम कर रखा है। ठीक है, अब मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ 100% पे। अब देखो आप इस वेबसाइट को और इस वेबसाइट को, अभी आपको इसमें फ़र्क दिख रहा है गाइज? अब वाइट आ गया है। ठीक है, फॉन्ट छोटे हैं और स्पेस चाहिए हमें। क्लियर है? तो ये चीज़ लाने के लिए पहले ये बताओ गाइज, कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई कि हमने इसको एक लाइन में इनलाइन की मदद से लाया और कलर चेंज कर लिया वाइट? समझ आई सीएसएस देख के? यस और नो? जी भैया। जी भैया। ये चीज़ समझ आ गई तुम्हें? अब यहाँ पे यार देखो, तुम्हारा भाई एक चीज़ और लिखने वाला है। लाइक लिस्ट के पीछे ना बिंदु आते हैं। लिस्ट के क्या बिंदु आते हैं, अगर आपको याद होगा तो बिंदु यहाँ पर भी होंगे, अभी दिख नहीं रहे आपको। तो बिंदु के लिए हम क्या लिखेंगे? लिस्ट स्टाइल नन। ताकि कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए हमें आगे चल के। मान लो किसी और ब्राउज़र में बिंदु दिखने लग गए या फिर कुछ और होने लग गया, तो इशू आ जाएगा ना एक तरह से। अब यहाँ पे देखो मार्जिन लिखूंगा। मार्जिन क्यों लिखूंगा? क्योंकि देखो यहाँ यहाँ ना दिक्कत आ रही है, इसलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपके। तो अब मार्जिन, पहली मार्जिन लिखूंगा 10 पिक्सल और दूसरी मार्जिन लिखूंगा 20 पिक्सल, तो जिससे कि क्या होगा, ये आपस में दूर दूर हो गए। देखो कैसे हुआ ये। पहले मैंने इसको हाइट दी। हाइट इन द सेंस, समझ रहे हो? लाइक पहले इसकी हाइट दी, एक मार्जिन ये वाली दी, एक मार्जिन ये वाली दी। अगर देखनी है तो कैसे देखेंगे? इंस्पेक्ट करके। इंस्पेक्ट करेंगे इसे डाउन साइड में, और इसको भी कंट्रोल ज़ीरो पे रखेंगे। इसे हटा देंगे, इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं गाइस। और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को समझ आएगा कि लाइक ये देखो यूएल है, और यहाँ पे दिखा नहीं रहा है वैसे मार्जिन। हम्म नहीं यार, मार्जिन आनी चाहिए थी ऐसे, आ नहीं रही है। इसमें दिखा नहीं रहा है एक्चुअली। ऑरेंज कलर की आएगी आपकी। देखो लिखा नहीं है इसने। ठीक है, एंकर टैग लिस्ट पे दिखाना चाहिए, लिस्ट को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं यहाँ। तो देखो यहाँ से पकड़ते हैं, ये देखो, देख रहे हो आप गाइस? अब आपको दिख रही है ऑरेंज कलर की मार्जिन? तो आपको कौन सी मार्जिन ज़्यादा दिख रही है, लेफ्ट और राइट की? लेफ्ट और राइट की मार्जिन कितनी है? 20। 10 किसकी है? टॉप और डाउन की, टॉप और बॉटम की। समझ नहीं आ रहा बच्चों? बोलो। हाँ भाई, क्लॉकवाइज समझा तो है यार। क्लॉकवाइज है, लेकिन जब दो देते हैं ना जयप्रकाश, तो दो में क्लॉकवाइज नहीं होता है। दो में पहला होता है टॉप डाउन, और दूसरा क्या होता है? राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट। देखो 10 हो गया ऊपर नीचे, और 20 हो गया दाएं बाएं। राइट और लेफ्ट। समझ आ रहा है बच्चा ये चीज़? हाँ जी भैया। चलो,
अब गाइज कुछ इसी तरह से आगे चलते हैं। अब यहाँ ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो हमारा ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट अलग आ रहा है, फॉन्ट बड़ा है थोड़ा सा। हालांकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई चाहे तो रख सकता है, कोई नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकता है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसमें? इसमें हम एक और चीज़ डालेंगे, क्या? फॉन्ट, फॉन्ट साइज़ क्या रख दें? लगभग देखो 14 पिक्सल होता है, वैसे 18 पिक्सल ले लेते हैं यहाँ पे देखने के लिए सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गाइज फॉन्ट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा हम कहीं पे और इशू आ रहा है हमें। हाँ, लोगो जब हमारा आ जाएगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो चलिए गाइज लोगो वाली क्लास को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कर लें गाइज कनेक्ट? हाँ भैया। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज वाली क्लास थी लोगो, यहाँ पर हम डॉट स्लैश इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लोगो लिखेंगे। ये मैं आप लोग को बनाना सिखा दूंगा। ये देखो गाइस, अभी क्या है, मेरी इमेज बहुत ज़्यादा फटने लग गई है। फटने इन द सेंस इसकी साइज़ कंट्रोल नहीं है। देखो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री साइज़ है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम? CSS की मदद से। इसका क्लास का नाम क्या है गाइस? लोगो। ये ध्यान से देख लो सारे बच्चे। तो यहाँ पे मैं आँख बंद करके क्या लिखूँगा? डॉट लोगो। और डॉट लोगो लिखते ही इसकी मान लो कुछ हम दे देते हैं, लाइक कितना दे दें इसको, जो भी हमारे साइज समझ आ रहा है, विड्थ दे देते हैं इसको 140 पिक्सल, ठीक है। अब गाइज आप देखोगे तो दोनों वेबसाइट में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर स्केल पे मिल रहा है। समझ आ रहा है बच्चों कैसे किया है मैंने? लोगों की जी भैया। विड्थ को मैंने लिमिट कर दिया। लिमिट करने से क्या हुआ, वो उससे बड़ी नहीं होगी। एक परफेक्ट साइज दे दिया। देखो यार, इमेजेस बहुत 4K रिजोल्यूशन की हो सकती हैं, HD हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। हमारा काम है उसे अपने रिजोल्यूशन के हिसाब से एडजस्ट करना। अब ये ठीक लग रहा है गाइस? जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर ऊपर का हिस्सा, आपका यहाँ तक का हिस्सा क्या हो चुका है गाइस? एकदम ओके हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब ये हिस्सा हम बनाते हैं। ये हिस्सा समझ आ रहा है कैसे बनाना है? ये हिस्सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका बन चुका है, बस इसमें आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है और मार्जिन देना है। क्लियर है बच्चों? बोलो क्लियर है गाइस? जी भैया। जी भैया। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम कर लेते हैं, लाइक आगे चल के लाइक पोजीशन की आपको इशू आ सकता है, तो अभी के लिए हम इसकी पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं, ताकि आगे चल के, क्योंकि अभी इसमें हमें थोड़ा स्टाइलिंग लाएंगे आगे चल के, वो उंगली वाले जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ना होवर वाले, वो हम लेकर आएंगे। चलिए अभी ले लेते हैं उसे, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है बेसिकली। देखो माधुरी, आगे चल के बच्चे पूछेंगे कि लाइक भैया वो इफेक्ट इफेक्ट दिखा दो, इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ वो इफेक्ट्स कैसे आते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सेम इसी चीज़ को पहले तो Ctrl+D करके मतलब कॉपी बना लेनी है इसी चीज़ की। क्यों? क्योंकि इसी चीज़ पे एंकर टैग पे लगाना है। लिस्ट पे लगाओगे वर्क नहीं करेगा। क्यों? कौन बताएगा लिस्ट पे क्यों नहीं वर्क करेगा? क्यों नहीं वर्क करेगा गाइस लिस्ट पे? बताइए। क्योंकि भैया लिस्ट के अंदर एंकर टैग यूज करा हुआ है। हाँ, और लिस्ट कभी भी क्लिकेबल नहीं होती मेरे दोस्त, ये भी ध्यान रखना है। जी भैया। लिस्ट कभी भी क्लिकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे? अब कभी भी हमें जब CSS लगानी होती है तो हम कैसे लगाते हैं? आफ्टर पे, होवर पे कैसे लगाते हैं? भैया होवर करके हम शायद टैग यूज करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। लाइक देखो, यहाँ A लिखा है। अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं, डबल मारते हैं और आफ्टर लिखते हैं। आफ्टर मतलब क्या, जो इसके नीचे वो हरी डंडी आ रही है ना, उसको लाने के लिए ये CSS हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना चालू करते हैं, इनको हटा लेते हैं गाइस, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस किस चीज़ की ज़रूरत थी? इस लाइन की ज़रूरत थी गाइस, ये समझ आया? इसलिए मैंने उसको कॉपी डाउन किया था, क्योंकि मैं लेजी हूँ इसलिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंटेंट। कंटेंट लिखा। अब कंटेंट नन, क्योंकि हमें कंटेंट थोड़ी दिखाना है। कंटेंट दिखाना है गाइस? नहीं, हमें वहाँ पे एक लाइन दिखानी है, और लाइन मैं जानता हूँ कैसे दिखाते हैं। लाइन की हमें पहले इनिशियल लेवल पे विड्थ 0 रखनी पड़ेगी, हनी। उसके बाद हमें उसकी विड्थ 100 करनी पड़ेगी, और विड्थ 100 जो भी हम कर रहे हैं वो भी एनिमेशन के साथ करनी पड़ेगी। लाइक देखो, जब आप इस वेबसाइट पे गए, यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है? 0 है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ उसकी विड्थ 100 हो रही है, लेकिन एकदम से नहीं हो रही है, एनिमेशन से हो रही है। तो आप लोग को याद होगी, जो मैंने तुम्हें सबवे सफ़र की लोडिंग वाली वो एनिमेशन जब मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, तो
याद है तुम लोग को मैंने कैसे पढ़ाई थी सबवे सफर की, जो ईज इन ईज आउट ये सब नेविगेशन पढ़ाई थी तुम लोग को, याद है? सबवे सफर की जो एनिमेशन आ रही थी वो लोडिंग वाली। तो अब देखो कैसे इसे बनाएंगे। यहाँ पे कंटेंट हम कुछ नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। मैंने क्या बोला तुम्हें, विड्थ इनिशियल लेवल पे तुम विड्थ 0 रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है, हाइट कितनी चौड़ी चाहते हो, कितनी चौड़ी लाइक चाहते हो, लाइक 3 पिक्सल ले लेते हैं, थोड़ा जेन्युइन अच्छा लगे। ये सब बहुत टेस्ट करने के बाद समझ आएगा आपको, हिट एंड ट्राई करने के बाद। बैकग्राउंड लाइक आप कैसा चाहते हो, बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड क्या चाहते हो। तो बैकग्राउंड मान लो हम अभी के लिए क्या लिख देते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत है गाइस? नहीं भैया। ग्रीन लिख लेते हैं, या तो जी जो भी भैया। आपका थीम होगी वेबसाइट की उस हिसाब से आप लिख लेना। जो भी कलर, लाइक गर्ल्स को पिंक पसंद आएगा, बॉयज़ को लाइक ब्लू पसंद आएगा, तो ये सब अपने हिसाब से वेबसाइट की जो थीम आप बना रहे हो वो कलर फॉलो करते आना शुरू से। अब पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मूवमेंट वाली चीज़ है, और मूवमेंट वाली चीज़ में हमें हमेशा एब्सोल्यूट लेना ही पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट ले लिया। अब लेफ़्ट देखो कहाँ से चालू करना है माधुरी, लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट अभी 0 रखेंगे, ठीक है। लेफ़्ट से चालू करना है तुम्हें। और देखो माधुरी, अब तुम्हें लिखेंगे बॉटम, लाइक बॉटम। अब जैसे नीचे जा रहा है ना बंदा, बॉटम में कितना पिक्सल आ रहा है। अभी चलो ये वाली मैं तुम्हें बाद में लगा के दिखाऊंगा, ये वाली तुम्हें बाद। माइक म्यूट कर लो यार, बहुत आवाज़ आ रही है माधुरी आपके माइक से। माइक म्यूट कर लो गाइस, अपना सब माइक म्यूट करो। और यहाँ देखो, अब ये चीज़ आई। अब यहाँ पर ये चीज़ चलो देखते हैं, चल क्यों नहीं रही, चल क्यों नहीं रही है ये, क्यों नहीं चल रही है? क्यों? क्योंकि आपने होवर पे नहीं लिखा, आपने ये लिखा है कि आफ्टर पे क्या काम होना है। तो होवर पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, होवर पे क्या लिखेंगे, सेम यही चीज़ फिर से मैं कॉपी करूँगा, लेकिन अंदर का हिस्सा क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मैं लेज़ी हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसमें एक चीज़ और लिखूँगा, होवर। यहाँ पे ध्यान से देखना है कैसे लिखना है, यहाँ पे जाना है और होवर लिखना है, और फिर से एक ये लगा देना है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जब बंदा होवर करे तो इसकी विड्थ क्या कर दो, 100 कर दो। अब इसका लॉजिक समझो पहले हनी, तुम लॉजिक क्या है कि लाइक शुरू में इसकी विड्थ 0 है, ठीक है, जब कोई उस पर गया नहीं है। लेकिन जैसे ही उस पर होवर करेंगे तो उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 100 हो 100% हो जाएगी जाएगी। पूरी। चलो अब इसे चला के देखते हैं। ये देखो चल रहा है गाइस, चल चुका है, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। जी भैया। तो ये अजीब क्यों लग रहा है, इसमें 3-4 चीज़ों की कमी है। सबसे पहला तो हम लोगों ने जो ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो इसकी जगह हम कोई चमकीला सा कलर इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रीन येलो, जैसे जो छपरी वाला कलर होता है, तो ये वाला कलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये कलर देखो दूर से दिख रहा है, ठीक है। अब पहले बताओ गाइस, इस कलर को, ये ऊपर आ रहा है तो इसको नीचे लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, पता है किसी को? इसको नीचे लाने के लिए व्हाट वी कैन डू गाइस, बताइए। बॉटम से 0 कर देंगे भैया। क्या कर देंगे, बॉटम से 0। मार्जिन 0, बॉटम 0। बॉटम 0 कर देते हैं, बॉटम 0 कर देते हैं, चलो। अभी भी नहीं आ रहा है, नीचे आ चुका है बट ये अजीब लग रहा है। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप हम, मार्जिन दे सकते हैं। इसके लिए नेगेटिव मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, किसका गाइस, नेगेटिव मार्जिन का। कितने बच्चों को समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? नेगेटिव मार्जिन का नहीं, बेसिकली देखो बॉटम ही लेंगे, बट द थिंग इज उसको नेगेटिव में उसको देंगे। भी मैंने बॉटम को ही निगेटिव कर दूंगा। हाँ तो यहाँ पर हम इसमें लेंगे -11 पिक्सल। अब देखो अब सही आ रहा है गाइस, लेकिन अभी भी जी इसमें भैया। कमी है, अभी भी इसमें झटका मार रहा है, झटका जैसा नहीं लग रहा आप लोग को? काफ़ी लोगों को ये अच्छा लगेगा, बट जी ये भैया। ये एक सही नहीं है, झटका मार रहा है। तो इस चीज़ में हम छोटी मोटी एनिमेशन डालेंगे। तो एनिमेशन कैसे डालेंगे, एनिमेशन डालने के लिए ट्रांजिशन से। हमें ट्रांजिशन डालनी पड़ेगी, बिल्कुल सही। ट्रांजिशन डाल देंगे, बेसिकली कितने सेकंड्स का डिले चाहते हैं। लाइक मान लो मैं चाहता हूँ, लाइक 1s लिख देता हूँ, 1s तो मतलब 1 सेकंड में ही जाएगा, देखो अच्छा लग रहा है? मैं स्लो लग रहा है ना। बहुत स्लो भैया लग रहा थोड़ा है। स्लो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, इसको पॉइंट में देंगे, हाँ 0.35 पॉइंट पे। सेकेंड्स। अब देखो, अब देखो गाइस कितना कूल लग रहा है। समझ रहे हो गाइस हमने कैसे किया ये चीज़? जी भैया। सारे बच्चों को क्लियर है गाइस कैसे हुई है CSS से? जी भैया। CSS सीख लो,
सीएसएस अगर एक बार सीख लोगे तो कंपनी में बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आया करेंगे फिर। सीएसएस बहुत कम लोगों को अच्छे से आती है। ठीक है, चलो ये चीज़ समझ आई कि बच्चों कैसे किया मैंने, नेगेटिव में लाए हैं। क्लियर है बच्चों? किसी को भी ये नहीं सोचना है कि मेरे को भी सीएसएस पहली बार में आ गई थी। हिट एंड ट्राई होता है, एक्सपीरियंस के साथ आती है। दूसरों के कोड पढ़ोगे तब पता लगेगा कैसे कर रहे हैं। देखो लाइक ये हो रहा है, ये देखो जो ग्रीन कलर इस्तेमाल हो, पूरी वेबसाइट की थीम है ग्रीन कलर। यहाँ पे तो चलो मैंने अभी कुछ भी कलर इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, आगे चले अब, जी भैया। आगे चले गाइज। अब गाइज यहाँ पर ये चीज़ हमें देखनी है कि लाइक ये जो चीज़ थी इसको नीचे लाते हैं। पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को पकड़ के नीचे लाते हैं, बाद में बड़ा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको पकड़ के नीचे लाने के लिए इसकी क्लास देखनी पड़ेगी। इसकी क्लास क्या है, तो इसकी क्लास का नाम क्या है, हेडर टेक्स्ट। तो अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर चलें। अब यहाँ पर हम एक क्लास लिखेंगे, लाइक ये तो फालतू की स्पेस है, थोड़ा झाड़ू मार देते हैं। अब देखो हेडर टेक्स्ट, अब यहाँ डॉट डॉट लिखेंगे, है। डॉट लिखेंगे। अब देखो एआई थोड़ा थोड़ा मुझे रिकमेंड करेगा, अभी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा एआई? अब देखो हेडर टेक्स्ट जैसे ही लिखोगे अब वो थोड़ा थोड़ा समझेगा लाइक कि क्या करना चाहिए इसमें, इसमें क्या इशू हो सकता है। देखो ये थोड़ा सा फंस रहा है अभी ये। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लाइक हेडर टेक्स्ट यहाँ लिखा आपने। अब हेडर टेक्स्ट में आप क्या लिखना चाहते हो, मार्जिन दे देते हैं सिंपली टॉप की, बस है ना जयप्रकाश, टॉप की जी मार्जिन दे देते हैं। अब टॉप की मार्जिन हाँ कैसे जी देंगे, भैया। 20% कर देंगे। 20% करते ही क्या हुआ, देखो ये आगे नीचे। क्यों? क्योंकि ये जो खाली जगह है इस किसने ले ली, मार्जिन ने। अब देखो जयप्रकाश, अगर हम मार्जिन। इसे मार्जिन लेफ्ट राइट हर जगह की देते तो दिक्कत हो जाती। हमें सिर्फ ऊपर से मतलब था, क्योंकि हमें ये वाली लाइन भी तो मेंटेन करनी है ना। अब देखो, अब यहाँ आए, अब यहाँ पर अब इसको बड़ा कैसे करेंगे, बड़ा कैसे करें इसको। भैया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ फॉन्ट बढ़ा दो। साइज। फॉन्ट साइज सारे बच्चों को पढ़ाए हुए हैं मैंने, फिर भी नहीं बता पा रहे हो आप लोग। फॉन्ट साइज कैसे होगा आपका, 30 पिक्सल। अब देखो गाइस बड़ा हो चुका है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, अभी भी 2-3 फ़र्क दिख रहे हैं मुझे। पहली जी बात भैया, तो इनके स्पेन का कलर चेंज करना है। इनके बीच का गैप सही नहीं है और स्पैन का कलर चेंज करना है। तो इनके बीच का गैप कैसे सही होगा, कैसे सही होगा इनके बीच का गैप। इसके लिए सबसे पहले, पैडिंग के साथ। इसके लिए सबसे पहले जो हेडर टेक्स्ट है, हेडर टेक्स्ट के अंदर जो H1 है, ठीक है, हेडर टेक्स्ट के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट साइज़ क्या कर दे पहले, उसका फॉन्ट साइज़ मान लो कर देते हैं छोटा। 60 बढ़ा पिक्सल। देंगे। बढ़ा देते हैं, अभी बड़ा चाहिए ना, वो उससे भी बड़ा चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देते हैं, मार्जिन टॉप, क्योंकि उनके बीच में गैप भी है, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो उनके बीच में गैप है ना गाइज। तो ये मार्जिन टॉप देखो, अब इनके बीच में गैप है, अगर आप नोटिस करोगे तो इनके बीच में गैप आ गया। अब आप देखो, अब आपको वेबसाइट ऑलमोस्ट सिमिलर लगेगी, लग रही है गाइज। जी भैया। अब क्या हुआ, यहाँ का जो ये गैप हुआ सेम हो गया, लेकिन अभी भी हरा नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले थोड़ा हरा कैसे करेंगे, सिंपल से कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं अनटैगड लिखना है। कलर एट्रीब्यूट लगा के देखो हेडर टेक्स्ट लिखना है और स्पैन जो हमने डिफरेंशिएट करने के स्पेन लिए को भी बनाया अब था, कम कर देंगे। स्पैन का कलर बस क्या कर स्पेन देना में है, ग्रीन। ग्रीन येलो कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। अब देखो समझ आ रहा है इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। जी भैया। तो ये होता है लाइक ये जुगाड़ जो हमने बैठाया था, माइंड में एक इमेज बना के चल रहे थे कि लास्ट में से करेंगे, तो वो चीज़ हमने फाइनली कर दी। अब आप इसको देखो, लैंडिंग पेज आपका ऑलमोस्ट सेम बन चुका है। समझ रहे हो गाइज, बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जी भैया, आ रहा है। अब बताओ गाइज, यहाँ तक कितने बच्चे पहुँच चुके हैं, सब बना रहे हैं यहाँ तक कि बस ऐसे ही देख रहे हैं, हाँ ना ना झूठ झूठ बोल रहे हो। करो गाइज करो, क्योंकि करना ज़रूरी है। हेलो गाइज, आप लोग कर रहे हो ना? हाँ भैया। करो यार, कुछ सिखाएगा नहीं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। चलो ये चीज़ हो गई। अब यार देखो लाइक, भाई वीडियो कब, हेलो यार वीडियो की थोड़ी भाई इशू चल वीडियो रही। अपलोड कब करोगे? यार वाईफाई ना हमारे एरिया की थोड़ा ना एक्चुअली यार लाइन कट गई है, लाइक लाइन मतलब टावर गिर गया है, तो वाईफाई 2-3 दिन से नहीं चल पा रहा है। अच्छा। तो मोबाइल डेटा पे यार अपलोड नहीं हो पाएगी ना, जीबीज में होती है वीडियो, समझ रहे हो।
अभी भी लाइक मैं कहीं और आके मैकबुक में ले रहा हूँ क्लास, तो समझ सकते हो मेरे साथ भी प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी। तो मैं कर दूंगा हाँ 1-2 दिन में, कोई इशू नहीं है। कल हो जाएंगी सारी। ठीक है भैया। चलो ओके भाई। अब यहाँ देखो, लाइक ये हो गया हमारा। अब नीचे का बनाते हैं गाइस। यहाँ तक का सही लग रहा है सबको? यहाँ तक का कोई कमी लग रही है? बताओ। नहीं लग रही ना? अब ये वाली चीज़ बनाना चालू करें, ये वाली। क्यों गाइस, चालू करें ये वाली चीज़ बनाना? तो अब एक बार बताओ, इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? HTML में लिखना पड़ेगा, CSS में लिखना पड़ेगा? HTML में। HTML है भैया। और कोडिंग करनी पड़ेगी इसका मतलब, हनी? क्यों भाई? जी भैया। तो इसका मतलब जो हमने पहले एक टेम्पलेट बनाई थी, अब उसमें कुछ चीज़ें जोड़नी पड़ेगी। एक डिव तो हमने बना लिया। अब देखो, लाइक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, लाइक तुम कभी भी कोडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे कमेंट ऐड कर दो। नहीं समझे? लाइक यहाँ पे लिख दो, नैव बार लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल स्लैश दबा दो। नैव बार लिखने के बाद कंट्रोल स्लैश, तो बंदा क्या समझ जाएगा ये नैव बार का कोड है। समझ रहे हो? फिर यहाँ से मान लो तुम नया कोड लिखने जा रहे हो ना हनी, तो फिर यहाँ पे क्या लिख दो, ये लाइक क्या है ये चीज़, अबाउट अबाउट का कोड है। ताकि बंदा क्या होगा, बंदे को लगेगा कि अच्छा यहाँ के नीचे अबाउट का कोड है। समझ रहे हो? जी भैया। नहीं समझे? ये बेसिकली एक डेवलपर को समझाने के लिए है, कल को आपको खुद का समझने के लिए भी सही है। जैसे ये एक नया डिव बना रहे हैं, इसका क्या नाम रखेंगे? अबाउट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबका नाम रखेंगे। क्यों रखेंगे अभी बताता हूँ, अभी समझाऊंगा। अब ये हमने बना लिया। अब जैसे हम ये डिव तो बस एक नाम के लिए बनाते हैं, क्यों भाई? नाम के लिए बनाते हैं। इसके अंदर जो मेन हमारा डिव होता है वो कौन सा होता है? कंटेनर। बार बार बोलता हूँ, कंटेनर। कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर। अब इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? अब मेरे को कौन बच्चा बता सकता है ये चीज़ कैसे बनेगी? कौन टैलेंटेड बंदा है यहाँ पे जो फ़ोन में रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, कैसे बनेगी? कौन बता सकता है इसको, ये वाली चीज़ बनेगी कैसे? यस। भाई तो रेस्पॉन्सिव चेक करके ही पता चलेगा, मतलब अब जो बताया था एक बार लाइक भैया देखो, कि इसको हम लोग हाँ बताओ बताओ। कि पहले एक वीडियो हर डिवाइस में कैसे कुछ बनाना काम था। करता है, उसी टाइप से आप चेंज करोगे। नहीं नहीं, वो तो समझ गए जयप्रकाश, लेकिन ये चीज़ बनेगी कैसे, लाइक बनाएंगे कैसे इसे? एक तो बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं, मीडिया क्वेरी लगा सकते हैं। मीडिया क्वेरी। नहीं, रिस्पॉन्सिव तो पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं, गधों। मैं तुमसे वो नहीं पूछ रहा। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ इसको बनाना स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसे उन्होंने बोला ना, मैंने ग्रिड में बनाया था। भैया हम्म। पैरा करके, वो पी पैराग्राफ करके। नहीं, अरे ये पहले हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, सेक्शन में कैसे डिवाइड करेंगे? फिर दो डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे क्या करना पड़ेगा, बताओ दो बताओ। पहले एक रो बनाएंगे, उसमें दो डिव डाला जाएगा। हाँ एक इमेज के लिए, एक कंटेंट के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, इनका अप्रोच इमेज सही है। का हम्म 50-50 कर देंगे, तो हम्म। कंटेंट के में हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे। हेडिंग डालेंगे, पैराग्राफ डालेंगे। फिर इसके अंदर भी डिव ले सकते हैं, देखो, स्किल्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। अप्रोच सही है बट थोड़ी सी गलत है। अब मैं समझाता हूँ क्यों गलत है। जो आपने बोला ना, जहाँ जहाँ पे आपने वो चीज़ बोली ना 50-50, वहीं गलत हो गई सारी चीज़। समझ रहे हो? अब मैं आपको समझा। फ्लैक्स कर सकते हैं। फ्लैक्स भी सही है, लेकिन अब मैं समझाता हूँ आपको। लाइक देखो, मैंने क्या? कल कल आपको एक लॉजिक समझाया था, पेरेंट डिव वाला गाइस। आप लोग को याद है? पेरेंट और चाइल्ड वाला। कितने बच्चों को समझ आया था कल का वो? देखो मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली क्या होता है। लाइक ये देखो, ये आपको डब्बा दिख रहा है, ये है डब्बा। ये देखो, ये 100% होगा, ये होगा तुम्हारा एक पेरेंट डिव बनेगा। पेरेंट मतलब माँ बाप, मतलब ये मान लो पेरेंट बना, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा पेरेंट बनेगा। इसकी विड्थ कितनी है? 100% है इसकी विड्थ, ठीक है। अब इसके अंदर एक और बनेगा, 20% विड्थ का एक चाइल्ड बनेगा, जिसमें क्या लगेगी? इमेज लगेगी। इमेज और इमेज। इसी तरह से 70% विड्थ का एक और बनेगा। अरे रुक जाओ, हाँ ऐसे बनेगा, जिसमें तुम्हारा ये आएगा। आप बोलोगे 70 और 20 तो 90 ही हुए। अरे भाई, तो यहाँ पे गैपिंग भी तो मेंटेन करनी है, वो सब ले दे के 10% ले जाएगा। समझ रहे हो माधुरी? तो ये 20% हाँ। विड्थ होगा और ये 70% विड्थ होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, लाइक तुमने एक पेरेंट बनाया 100% विड्थ मान के, इसको बोला पेरेंट की विड्थ कितनी है माधुरी? 100।
तो इसके अंदर दो चाइल्ड बना दिए, 20% रेशियो ये शेयर कर रहा है और 70% रेशियो ये शेयर कर रहा है। अब जब फ़ोन की बात आएगी तो ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी और ये वाली चीज़ घूम के इसके नीचे आ जाएगी, घूम के ऐसे इसके नीचे आ जाएगी। चलो हाँ वो दिखाता हूँ। डिपेंड करेगा कौन सा हाँ, पहला डला अब हुआ है। देखो फ्लैक्स रैप कर देंगे, लाइक देखो ये आ गई चीज़। अब जैसे इसके नीचे गए, अब फ़ोन में देखते हैं, आईफोन XR में देखो ये चीज़ आ गई ऊपर और ये चीज़ अपने आप इसके नीचे आ गई। समझ आ रहा है बच्चों? नहीं समझ आया? हाँ भैया आ गया। बच्चों समझना है एकदम बढ़िया से। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है पूछो। देखो ऐसे आएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो ये देखो रिस्पॉन्सिव में देखा करो कभी भी। देखो लाइक ऐसे है नॉर्मल कंटेंट। क्लियर है बच्चों? अब जैसे जैसे हम जाएंगे छोटी स्क्रीन पे तो क्या होगा, ये पलटी मार के धड़ाक से ये नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? देखो आ गया। जी भैया। लेकिन जब यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ले रहा है तुम्हारा, देखो लेफ्ट वाला, ये देखो बीच में गैप है, ये तुम्हारा 20% खा रहा है लेफ्ट वाला और राइट वाला 70%। अब देखोगे जैसे लाइक यहाँ देखोगे तो बताएगा भी तुम्हें। अब मैं तुम्हें करके ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है बच्चों? चलो अब सबसे पहले यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो डिव लेंगे। दो डिव क्यों लेंगे भाई? क्योंकि देखो भाई हमें दो डिव चाहिए। पहले अबाउट सेक्शन हमने लिख दिया, अब कंटेनर में हम आ गए हैं। अब सबसे पहले एक रो बनेगी, रो बन गई। अब जैसा कि उन्होंने बोला था, चलो हम एक रो बना लेते हैं, डॉट रो। डॉट रो लिखते ही एंटर, जैसे ही एंटर मारोगे वो डिव बना देता है, शॉर्टकट होता है क्लास बनाने का, क्लास से मतलब डिव बनाने का। तो डॉट रो बना दिया। अब इसके अंदर पहली आपको क्या दिख रही है, अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। पहले पहले आपको कौन बनेगा, अबाउट कॉल 1 अबाउट कॉल 2। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, लाइक डॉट, मैंने आपको बोला ना लेफ्ट वाले को कितनी देनी है, चाइल्ड को 20%। 20%। अब इसी तरह से गाइस क्या बनाएंगे, एक कॉल 1 बना। अब जैसे ये बनाया, ये किसके लिए है, हम इसका लेफ्ट और राइट भी नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आप लोग समझ पाओ। ये आपका देखो ये आपका बनेगा इसके अंदर आएगी आपकी, इसके अंदर क्या आएगी, फोटो, और नीचे वाले के अंदर क्या आएगी आपकी, ये जो आपकी डिटेल्स थी एजुकेशन की। पैरा और सबटाइटल्स में कंटेंट आएगा। हाँ तो अब देखो, कंटेंट और फॉरेन अब इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर इमेज लगेगी आपकी, ठीक है? इमेज लगेगी। अब इमेज आप अपनी बना लेना। मैं यहाँ पर बेसिकली क्या लगा देता हूँ, इमेजेस में जाता हूँ। इमेजेस में किस नाम से होगी, लाइक यूज़र यूज़र लग रही है, यही होगी, देखना जरा। तो यहाँ पर देखोगे अगर तो आ गई मेरी फ़ोटो। अभी फट रही है, क्यों फट रही है गाइस? क्योंकि मैंने CSS नहीं लगाई है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। जी भैया। अभी इसलिए फट रही है क्योंकि मैंने CSS नहीं लगाई है। चलो कोई नहीं, ये इमेज फट रही है। चलो अब देखो, अब एक मिनट, सॉरी गाइस। अब देखो यहाँ पर यह है। अब इमेज लिख दिया। अब इमेज के अलावा हमें उसमें कुछ भी अभी नहीं करना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले में चलें, नीचे वाले में चलते हैं। अब नीचे वाले में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक हेडिंग लिखनी है हमें, हेडिंग। 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 एच1 बनाएंगे और भैया। इसमें लिखना है अबाउट मी, क्योंकि पता कैसे लगेगा सेक्शन का नाम क्या है, ठीक है? अब यहाँ अबाउट मी आ गया। अब देखो लाइक आप यार देखो अपने लिए कुछ भी लिख सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा। मतलब आप जैसे, मैं अभी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लॉरम 50 लिख देता हूँ। लॉरम 50 मतलब समझते हो, लाइक रैंडम भैया 50 कुछ वर्ड्स। भी, पैरा जनरेट कर कुछ भी देता है। अंडमंड वर्ड्स दे देगा, ठीक है? तो यहाँ चल के देख लेते हैं, लाइक कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है? अबाउट में आ रहा है, अभी CSS नहीं लगी है, बट तब भी जो हमने ग्लोबल CSS लगाई थी उससे हमारा अच्छा आ रहा है, मतलब समझ रहे हो? क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देखो, अब ये हो गया टेक्स्ट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, लाइक 3 ये है टैब्स हैं स्विचिंग करने वाले। इसको बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। समझ रहे हो? स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। अब ये बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक हम एक डिव लेंगे। इसको बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, जिन बच्चों को लिए नया है तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? ध्यान से कैसे समझेंगे गाइस, अभी थोड़ा सा देखेंगे आप लोग कि लाइक अबाउट में आपने लिख दिया, ठीक है?
अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर मारना है इसी के बाद, और यहाँ पे एक नया बनाएंगे डॉट टैब टाइटल्स। क्यों? क्योंकि हम टैब नाम से बनाते हैं, तो टैब टाइटल सही रहेगा। अभी हमने डिव बनाया, ठीक है। अब इस डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, बेसिकली अलग अलग पैराग्राफ बना देंगे। क्यों बना देंगे? लाइक स्किल्स के लिए एक बना देंगे, ठीक है। इसी तरह से 3 है, क्या क्या है, स्किल्स होगा, एक एजुकेशन होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, यही होंगे, है ना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये क्या होगा गाइस, एजुकेशन, ठीक है। ये बना लोगे आप लोग? बोलो, बोल क्यों नहीं रहा कोई? हाँ जी भैया। अब देखो ये हो गया। अब इन पे क्लिक करने पे इनके पर्टिकुलर टैब्स खुलने चाहिए, वो भी बनाएंगे, ठीक है। तो वो बनाने के लिए थोड़ा लॉजिक लगेगा जावास्क्रिप्ट का, और वो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को कल सिखाऊं, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रेश माइंड से पढ़ोगे तभी समझ आएगी, ठीक है। अभी के लिए आप चलो वहाँ चलते हैं, CSS लिखते हैं पहले, इसको मोटा मोटी जो फट रहा है उसे सही करते हैं, ठीक है। ये जो फट रहा है पहले इसे सही कर लेते हैं, और बॉर्डर रेडियस भी लगाएंगे इसमें, ताकि हमारी इमेज थोड़ी कर्व दिखे। क्लियर है? अब हम यहाँ तक आ गए थे गाइस, यहाँ तक आ गए थे CSS में। क्लियर है बच्चों? बोलो, यहाँ तक सारे बच्चे पहुँच चुके हैं? जल्दी बोलो बच्चों। जी भैया। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिख रही है, लाइक दिस थिंग आपको दिख रही है अबाउट, यहाँ पे सबसे पहले तो इन 2 बंदों का नाम लिख दो, अबाउट कॉल 2 और अबाउट कॉल 1। क्यों? क्योंकि इन बंदों की हम इस्तेमाल करने वाले हैं CSS। समझ आया नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? इन बंदों की हमें चाहिए CSS, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये जो है इनके ऊपर हमें 20 और 80% की लिमिट लगानी है। एम आई राइट गाइज? समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझ आया? भाई इनके ऊपर आपको लिमिट लगानी है ना, एक पेरेंट बनाना है, उसके ऊपर आपको ये चीज़ें लिखनी है। तो ये कैसे करोगे? सबसे पहले आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ये चीज़ें। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हाँ कैसे करते हैं ये चीज़ें। वेट, देखो ये चीज़ ले गए, आप स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद सबसे पहले आपने देख लिया कि आपने हेडर टेक्स्ट तक का लिख दिया, तो अब यहाँ पर आप एक कमेंट ऐड करोगे। क्या कमेंट ऐड करोगे? अबाउट लिख दो अभी के लिए। क्यों क्यों करेंगे हनी ये चीज़? ताकि हमारे बंदे को पता लगे कि भाई कार्तिक भाई ने ये किस लिए लिखा है, ठीक है। अबाउट सेक्शन है इसके बाद से, तो हैश अबाउट की पहले क्या CSS लिखेंगे? अबाउट के लिए पहले कुछ लिख देते हैं गाइस, क्या लिखें? अबाउट के पैडिंग दे देते हैं ना, पैडिंग नहीं समझे? पैडिंग भाई देखो ऊपर वाले बंदे से, देखो एक चीज़ यहाँ आप लोग नोटिस करो, ये ऊपर वाले से चिपक रहा है, बट ये क्या चिपक रहा है ऊपर वाले से? यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा गैप है ना। तो ये गैप कैसे आएगा? और नीचे भी गैप है, थोड़ा नीचे पैडिंग से भी है। नीचे भी गैप है, तो ये गैप कैसे आएगा? पैडिंग 80 पिक्सल दे दो अभी के लिए, और दूसरी वाली मत दो, सिर्फ टॉप और डाउन की दो। समझ रहे हो जयप्रकाश? टॉप और डाउन की दे दी। अब इसके बाद तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया? कलर। कलर का क्या मतलब है? कलर कुछ भी लिख दो यार, लाइक आप मतलब, मैं तो मतलब जो भी देखो आपको लगे कि सही रहेगा आपके लिए वो लिख सकते हो आप। मैं यहाँ पर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो लाइक कलर क्या होता है? AB ये कलर होता है शायद से एक, हाँ ये कलर होता है शायद से। आई क्यों नहीं मेरी पैडिंग? मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें? ऐसा नहीं हो सकता। भैया क्लास का आ नाम गई है, आपने सही नहीं लिखा। आ गई है। क्लास का नाम, क्लास तो है नहीं भाई। आईडी यूज भाई ऐसे नहीं हाँ, होता, ऐसे नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं ठीक है था। भैया ठीक है। अब देखो, अब यहाँ भाई ने बोला है कि लाइक देखो, सबसे पहले एक चीज़ माधुरी ने बोली थी चिल्ला चिल्ला कर कि हम इसमें फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि उनकी बात एकदम सही थी। क्यों? क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, आपको एक लाइन में 2 डिव्स दिखाने हैं ना, तो इसके लिए फ्लेक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये तो नॉर्मल है, ये तो हमने ऊपर भी किया था अभी उसमें क्योंकि एक लाइन में हमें 5 नैप बार दिखानी थी ना, ठीक है। अब ये करना है। अब जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर क्या लिख दे? बेसिकली देखो कुछ कुछ ना लिखते हुए रूल्स होते हैं, लिखते हुए चलते हैं, लाइक स्पेस बिटवीन, क्योंकि तुमने एक चीज़ देखी, मैंने इनके बीच में स्पेस रखा है। अब तुम यहाँ जाओ, अब इनके बीच में स्पेस आना चाहिए, अभी आएगा, देखो दिखाता हूँ तुम्हें कैसे आएगा।
अब यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे फ्लेक्स रैप, ये हम किस लिए लिख रहे हैं, फ्लेक्स रैप किस लिए लिख रहे हैं, रैप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए, कि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए इसमें, समझ रहे हो। अभी देखो अभी ऐसा हो गया, लेकिन हमें से बताना पड़ेगा कि नहीं भाई अभी तुझे नहीं होना। तो इसके लिए कैसे आप करोगे, मतलब चीज़ें पता है किसी को कैसे करते हैं, फ्लेक्स बेसिस करके एक प्रॉपर्टी होती है। अब मैंने तुम्हें 2 बंदे बनवाए थे, कॉल 1 कॉल 2, याद है नहीं याद है। जी भैया। तो मैंने गिरीश कॉल 1 बनवाया था एक, और इसी का एक भाई बनवाया था, कौन सा, कॉल कॉल 2। 2। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 की जगह लिख देता हूँ 2, तो 2 मेरे पास CSS हो गई। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो मैंने तुम्हें बताया था फ्लेक्स बेसिस वाली, जैसे मैंने 20:70 का रेशियो बताया था ना तुम्हें। तो जी भैया। मैं अभी यहाँ तो मैं 35 का रेशियो दे देता हूँ, लाइक अगर मान लो मैं इसे 35% का रेशियो दे रहा हूँ, तो इसको कितने का दूंगा फिर, ऑलमोस्ट मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मोटा मोटी से कितना कितना देना चाहिए मुझे। अब मतलब मान लो चलो 60 का भैया। 50 का दे सकते हो, 60 का दे सकते हो, 50 मतलब या 60 ये है। ध्यान रखना है दोनों का टोटल 100 से कम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें गैप भी देना है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो गैप भी देना है, अभी देखो आएगा, ये चीज़ लिख दी। 50। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है लाइक फ्लेक्स बेसिस तुमने दे दिया, इट्स ओके, तुमने 60 दे दिया। अब यहाँ पर जो इमेज आई है हमारी, इमेज बड़ी आ रही है, तो इमेज को कंट्रोल कर लें पहले। तो इमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, अब इमेज को कंट्रोल करने के लिए पहले इमेज इसके अंदर है ना 1 वाले के अंदर, तो इसको पहले नेस्टेड प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऐसे थोड़ी इमेज थोड़ी लिख देंगे। या तो क्लास बनाओ या तो फिर नेस्टेड प्रॉपर्टी लगाओ ताकि उसी को बस पकड़े। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे विड्थ, हमेशा विड्थ से लॉक कर देते हैं। तो मैंने विड्थ कितनी लॉक कर दूँ मैं, 100% कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब देखो भैया स्क्रीन नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैंने भैया 100% दी, इस वीडियो बंद हो गई, वीडियो बंद कैसे, तो वीडियो तो बंद ही है, स्क्रीन शेयर कर रखी है। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही भैया। भैया स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा, ओहो लगता है नेट खत्म हो गया गाइस। हाँ नेट खत्म हो गया गाइस। तो कोई नहीं गाइस, आप लोग घबराओ मत, इस लाइव क्लास को हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइस। और वैसे भी टाइम हो गया है, तो आप लोग ये चीज़ गिटहब रेपो को एक्सेस करो, ठीक है। आवाज़ आ रही है सबको। ओके भैया। और जी भैया। थोड़ा सा खुद जी से भैया। पढ़ने की कोशिश करो कि मैंने ये पेरेंट चाइल्ड को डिव में क्यों तोड़ा है, मतलब पेरेंट को चाइल्ड में 2 में 35 और 60% के रेशियो में। और फिर उसके ऊपर एक जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगा है, वो लॉजिक मैं आपको अभी बता देता हूँ कि लाइक हाउ इट्स लॉजिक वर्क। लाइक देखो गाइस क्या होता है कि लाइक तुम्हारे पास 3 टैब है, तो लॉजिक क्या होता है कि तीनों टैब को पहले रिमूव कर दो, फिर जिस टैब पे क्लिक किया उस टैब को पहले शो करो, क्योंकि यहाँ शो हाइड का कॉन्सेप्ट चलता है। शो हाइड समझते हो, पहले ये चीज़ समझो तुम्हारी स्क्रीन एक ही है। अब बंदा जैसे जैसे टैब स्विचिंग करेगा वैसे वैसे उस टैब का पर्टिकुलर कंटेंट दिखाना है। तो उस टाइप का कंटेंट दिखाने के लिए यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा JS का लॉजिक, समझ रहे हो। तो इसमें एक लॉजिक होता है गिरीश, एक्टिव इनएक्टिव क्लास का, अगर आप लोगों ने कभी करा हो प्रोजेक्ट में तो, समझ रहे हो बच्चों, ये सुनो। जी भैया। तो एक्टिव इनएक्टिव का लॉजिक होता है गाइज, तो इसी तरह से आप लोग को यूज़ करना है। चलो फिर ओके गाइज, इसी तरह से फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं और कल पूरा प्रोजेक्ट फाइनली हम बना लेंगे, ठीक है। ओके गाइज।